करके साफ सुथरा किया था घर और फर्श वगैरह धोए थे। और बारिश शुरू हो चुकी है फिर से। जैसे ही सफाई करो, जिस दिन सफाई करो उसी दिन बारिश शुरू हो जाती है। क्या हो रहा है आशिफ? अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग शाम के टाइम से शुरू हो रहा है और बस सारा दिन काम 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 करती रही थी मैं। और जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ तो बारिश शुरू होगी। और बच्चों को अब लगी हुई थी भूख, तो दाल बनी हुई थी। तो बच्चे कहते हैं हमने दाल नहीं खानी, तो फिर मैंने दाल का आटा गूंद लिया और अब वो दाल वाले पराठे बनाकर तो मैंने कहा इनको दूँ। इन्होंने पहले कभी खाई नहीं है इस तरह दाल वाले पराठे, तो इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मम्मा मैं रूखा पराठा क्यों दे रही हैं, सिर्फ सादा पराठा, साथ कुछ और क्यों नहीं दे रही। तो इनाया कहती है मुझे चीनी डाल दें इसके ऊपर मक्खन के साथ। तो मैंने कहा ये चीनी के साथ खाने वाला पराठा नहीं है, या दाल वाला है। उनको समझ नहीं आ रही थी, जब उन्होंने खाया तो उनको पता चला अच्छा इसमें कुछ है। तो खैर पसंद आए थे बच्चों को। तो अब हमने ये दिन का शाम का खाना खाया। दिन को खाना नहीं खाया था, बस शाम हो गई थी, तो बस फिर हमने यही खाना खाया अभी। तो अब जनाब ये सुबह का टाइम है और बच्चों के लिए लंच बॉक्स और नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और आज बच्चों को दूंगी पैन केक्स लंच बॉक्स में। पहले तो मेरा इरादा था कि नाश्ते में दाल वाले पराठे बनाकर और अंडे के साथ खिला दूं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो पैन केक्स बना रही हूँ तो ये खुशी खुशी खा लेंगे, थोड़ा सा मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी, तो यही खिला दूंगी नाश्ते में भी। तो बस अब पैन केक्स वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। और मैदा लिया है, उसमें मैंने चीनी डाली है। चीनी मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है दार चीनी के साथ मिक्स करके। और उसके साथ उसका टेस्ट, ये पैन केक या फ्रेंच टोस्ट वगैरह बनाना हो तो उस वाली चीनी का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। तो फिर मैं वही यूज़ कर रही हूँ इसमें भी। और साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, मैदा, चीनी और बेकिंग पाउडर डाला था। ये 4 ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और 4 ही वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें दूध है, ऑयल है, अंडा है और वनीला एसेंस है। तो इनको मैंने मिक्स किया अच्छे से। और इसमें मैं थोड़ा सा येलो कलर भी डालती हूँ, उससे कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उससे पैनकेक्स का जो आता है। और ये बस मैंने बच्चों के नाश्ते के लिए पहले बनाए थे जो उनसे पैनकेक्स, वो थोड़े बड़े बड़े बनाए थे। और फिर बैटर काफ़ी थिक था तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल करके इसको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी की थी पतली। और फिर उसके बाद मैंने बनाए थे क्रेप्स, जिस तरह के होते हैं उस तरह के बनाए थे, पतले पतले से। और फिर उनमें चॉकलेट लगा कर फिर मैंने रोल बना लिया और उनको फिर मैंने कट कर लिया, जैसे पिन व्हील होते हैं उस स्टाइल के बन गए थे। और वो बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं और उनके लिए खाना भी थोड़ा इजी हो जाता है उस तरह। तो फिर मैं ना इसी तरह ही ज़्यादातर बना कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे प्लेन पैनकेक्स तो खाते नहीं हैं और इतने ये मीठे होते भी नहीं हैं। तो इसके ऊपर वो लोग, उन लोगों को चॉकलेट पसंद है। तो चॉकलेट अगर मैं इसी तरह से ही पैन केक्स के ऊपर लगा कर स्कूल में दूँ तो फिर ये यूनिफॉर्म वगैरह भी गंदा कर लेते हैं और इनसे खाने नहीं होता सही तरह से। तो फिर मैं इसलिए ना रोल बना देती हूँ, तो वो है फॉक दे देती हूँ और उसके साथ फिर आराम से खाया जाता है इनसे। और हाशिर को थोड़े से मैंने पैनकेक ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि हाशिर ने शेयर करना होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये सब मिल के इकट्ठे बैठ के लंच करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जाता है हाशिर लंच। और अनाया को काम इसलिए दिया है क्योंकि अनाया से ख़ुद भी इतना ज़्यादा खाने नहीं होता और अनाया के कोई फ्रेंड्स भी नहीं है जो आपस में शेयर करें, सब अपना अपना लंच करते हैं। तो फिर इसलिए अनाया को थोड़ा कम दिया है। और इनके चिप्स आपस में एक्सचेंज हो गए थे और हाशिर ने लेकर जाने थे चीटोज़ और अनाया ने लेकर जाने थे कैटेचिन्स। तो फिर मैंने इसमें से थोड़े से पैनकेक्स निकाल कर दूसरे वाले लंच बॉक्स में डालकर तो इनको सही कर दिया।
और बस नाश्ते में दूध दूंगी और साथ पैनकेक्स ही दूंगी और मैं लूँगी अपनी कॉफ़ी। और बस जनाब यहाँ पे अब मैं अपने लिए और ज़ुबैर के लिए नाश्ता बना रही थी। और रात को मैंने बनाया था गोभी गोश्त, तो अभी ज़ुबैर कहते हैं मुझे गोभी वाले पराठे बना दो, तो उनके लिए गोभी वाले पराठे बना रही हूँ। और मैं लूँगी ब्रेड ही लूँगी और साथ बॉयल्ड एग लूँगी, साथ चाय। तो बस उनके लिए मैंने 2 पराठे बनाए, क्योंकि उन्होंने सुबह नाश्ता करना होता है और उसके बाद फिर वो रात को आके रोटी खाते हैं। सारा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाना होता, तो इसलिए नाश्ता थोड़ा सा हैवी करते हैं। तो बस जनाब अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ और चाय का मग मुझे भरा हुआ ही चाहिए होता है नाश्ते में। और जिस मग में ज़्यादा चाय होती है ना, वो मेरा होता है। और बस चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी और इसके बाद फिर आगे के मज़ीद काम करेंगे हम। और ये बैंगन में लेकर आई थी रायता बनाने के लिए, लेकिन आज सोच रही हूँ कि भरता बना लूँ। तो ये इसमें कट लगाएं और इसमें और बैंगन में मैंने कट्स लगाकर इनमें हरी मिर्चें और लहसुन भर दिया है। और अब मैं इसको आग पर सेकूंगी अच्छे से कि ना इनका छिलका बिल्कुल जल जाएगा, और फिर हम बाकी काम करेंगे। और ये भरते का टेस्ट बड़ा ही मज़े का होता है। और इसी तरह से आग पर सेक कर रायता बनाते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था इसकी रेसिपी, और वो बड़ा ही मज़े का बनता है। और वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। इस दफ़ा मैं बैंगन लाई तो रायता बनाने के इरादे से ही थी, इसीलिए सिर्फ 2 ही लेकर आई थी। लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा था कि आज भरता बना लूँ, और अभी मैं इसीलिए बस सेक रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए जाऊँगी, और फिर वापस आकर देखूँगी कि हांडी अभी बनाऊँगी या शाम को। और बस बैंगन जब अच्छे से जल गए थे, तो फिर मैंने इनको ठंडे पानी में डाल दिया था। और ठंडे पानी में डालने से इनका छिलका बड़ी ही आसानी से उतर जाता है। और इनका छिलका वगैरह उतार के तो फिर मैंने इनको छोटा छोटा काट लिया था। और एक बैंगन बीच में से सही तरह से पका नहीं था, थोड़ा कच्चा था। तो इसको खैर मैं जब मसाला बनाकर पकाऊंगी तो तब पका लूँगी। अभी देर हो रही थी मुझे, तो मैंने जल्दी जल्दी उतार लिए। और बच्चों को मैं स्कूल से ले आई हूँ और अभी खाना शाना देने लगी हूँ दिन का। और आज ही दिन को खाने में मैंने बना लिए थे कबाब और साथ रोटी, और बच्चों के लिए रोल बना लिए थे, क्योंकि उन्होंने कुरान के लिए जाना होता है। तो फिर ना अगर मैं रोटी और कबाब दे के बिठाऊँ तो फिर वो उसी के साथ खेलते रहेंगे और ख़त्म नहीं करेंगे और लेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने रोल्स बना कर दिए हैं कि जल्दी जल्दी से खा कर फिर वो निकल जाएँ। और साथ ही मैंने अपने लिए भी रोटी बना ली थी, क्योंकि भूख लगी हुई थी और मैं भी खाना खाने लगी हूँ। और अभी तक डिसाइड नहीं किया कि रात को खाने में क्या बनाना है, क्योंकि जो बैंगन है मेरे अलावा इधर कोई भी नहीं खाता, तो वो भरता सिर्फ मैं ही खाऊंगी। और बाकी सबके लिए क्या बनाना है वो भी मैं सोचूंगी बैठ के, और फिर मैं खाने शाने की तैयारी करूंगी। तो बस जी जनाब, अब ये है शाम का टाइम और आज बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या पकाऊं।
तो फिर मेरे जहन में आया कि चलो आज आलू का भरता बना के देखते हैं कि वो कैसा बनता है, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बनाया। और कल परसों ही ज़ुबैर के साथ डिस्कस हो रहा था, वो कहते हैं मुझे भरता बना के कभी खिलाओ क्योंकि उनको बड़ा पसंद है। तो फिर मेरे जहन में आया कि चलो आज भरता ही बना लेती हूँ। कुछ समझ भी नहीं आ रहा तो ट्राई भी हो जाएगा कि मेरे से सही बनता है कि नहीं बनता। और बस मैंने एक तरफ भरते के लिए प्याज रख दिया था, और आलू के भरते के लिए, और एक तरफ बैंगन के भरते के लिए रख दिया था। और दोनों हांडियाँ मैंने कहा साथ ही बना लूँ। और साथ ही मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया जो सा है वो भून के रख लिया है, क्योंकि भुना हुआ काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ और ख़त्म हुआ हुआ था, तो एक दो दिन पहले मैं लेकर आई थी और आज ही टाइम मिला था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से इसको भी भून के और फिर मैंने ग्राइंड करके रख लिया बॉटल में डाल के। और काफ़ी दिन हो गए, मैं हरा प्याज लेकर आई हुई थी, तो डालना मैंने कड़ी में था उसके लिए लेकर आई थी, और कड़ी में डालना मुझे याद ही नहीं रहा, तो फ्रिज में पड़ा हुआ था। मैंने कहा ख़राब हो जाएगा, तो चलो आज इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैंने सादा प्याज डाला था जो आम यूज़ करते हैं, और बाकी फिर मैंने थोड़ा सा ये हरा वाला डाल दिया था। और बस बैंगन के भरते के लिए मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया था, और जो लहसुन मैंने बैंगन में डाल के जब बैंगनों को जलाया था, डाले थे, वही वाले लहसुन मैंने ऐसे थोड़े से चॉप करके वो शामिल कर दिए थे। और अभी जो टमाटर मैंने आग पर जला लिए थे वो भी मैंने इस तरह शामिल कर दिए इसमें। और फिर खुश्क मसाले डालकर बैंगन जो मैंने सुबह जलाए थे वो भी बीच में शामिल करके दम पे रख दिया, और गल ताकि बैंगन जो थोड़ा सा कच्चा था वो भी गल जाए। और आलू के भरते के लिए मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया था कि प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाए, और फिर मैंने उसमें लहसुन शामिल किया था और उसको अच्छे से भून लिया था। और फिर मैंने उसमें खुश्क मसाले डाले थे, जिसमें भुना कुटा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा शामिल है, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैंने मिक्स मसाला शामिल किया था, और नमक। और फिर मैंने इसमें बॉईल किए हुए मैश किए हुए आलू शामिल कर दिए थे और अच्छे से भून लिया था। और फिर मैंने इसको 5-10 मिनट का दम दिया था, और बस आलू का भरता भी तैयार हो गया था और बैंगन का भरता भी तैयार हो गया था। और भरता मुझे तो अच्छा लगा है, बच्चों ने भी खाया है, बच्चों को भी पसंद आया है। और अब जिसके लिए बनाया है उनको देख के पसंद आता है कि नहीं आता, क्योंकि ज़ुबैर को खाना बड़ी ही मुश्किलों से पसंद आता है। तो अब मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी कि ज़ुबैर को भरता पसंद आया था या नहीं आया था। और अगर ज़ुबैर को पसंद आया तो फिर तो समझेंगे बड़ा ही ज़बरदस्त बना है, और अगर ना आया तो फिर बस ठीक बना है। बस जनाब, इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।